वेलकम बैक एवरीवन। माई सेल्फ अर्जुन कुमार रॉय आप सभी का जीरो टू हीरो मैथ में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है क्लास 8 एमएल अग्रवाल से एसोसिएटेड चैप्टर, जो कि चैप्टर 15 है। सर्कल पार्ट से आज हम लोग सम्स को देखेंगे और हर एक सवाल के साथ हम लोग कंसेप्ट को देखते हुए जाएंगे और समझेंगे किस तरीके से जो है हम लोग सम्स को बड़े ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। Okay everyone, so let's start the class. Here is the first question of and the second question and the third question on your screen. So according to your chapter question number 1 and question number 2, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन को अभी के लिए हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 3 को तो हम सॉल्व करेंगे ही, साथ में हम टेंजेंट का एक कंसेप्ट को समझेंगे कि एक सर्कल में टेंजेंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले ही कि हम हर एक सवाल के साथ एक कंसेप्ट को देखते हुए जाएंगे। सो हियर इज द फर्स्ट, दिस इज द सर्कल विथ हियर इज द एट द सेंटर, दैट इज द सेंटर O। ओके, अब मैं कहता हूं कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ या फिर कहीं भी ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को मीट करते हैं, तो इसको हम लोग रेडियस के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल रेडियस कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू द आपका जो क्वेश्चन दे रखा है 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। सो दिस इज द 3 सेंटीमीटर। नाउ एक टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट के लिए पहले हम रफली कैलकुलेशन आपको बता दूं। ये सेंटर है, अगर कोई भी एक पॉइंट पे इसके सर्कमफ्रेंस से किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजरता है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट ही एक्चुअली टेंजेंट कहलाता है, ठीक है ना, टेंजेंट कहलाता है। वो बात की बात है। खैर, अगर मान लीजिए पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q, सो PQ इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल O विथ सेंटर O। बात समझ आई। अब हमें बताना ये है इस क्वेश्चन में, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ से एक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हमें बताना है, मान लीजिए पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, ठीक है, और ये लाइन अगर हम यहाँ पे मीट कराते हैं, ठीक है, और दिस वन इज द दिस। ओके, तो हमें बताना ये है बेटा, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा, सॉरी ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। और पता है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस फिगर को हम एक अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज दैट दिस इज O, P एंड Q, ठीक है। दिस वन इज द 90 डिग्री, दिस वन गिवन इज 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है ना कि फ्रॉम द सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना दे दिया इस पॉइंट का, ये आपको गिवन है। आप देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे पॉइंट Q है। तो हमें बताना है कि PQ जो कि एक टेंजेंट बना रहा है, PQ एक टेंजेंट बना रहा है, इसका लेंथ कितना होगा। सो लेट्स द सॉल्यूशन। वी नो दैट फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हाइपोटेनियस OQ हुआ, तो लिख लीजिए OQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना है, PQ तो हमें निकालना है ना, परपेंडिकुलर क्या है, OP है, OP होल स्क्वायर एंड बेस इज द, ये है बेस अपना, ठीक है, यही हमें निकालना है PQ होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा वैल्यू क्या आ रहा है, OQ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर एंड PQ जो है एज इट इज ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस PQ होल स्क्वायर। सो PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, सो इट्स बिकम 16। यहाँ आ जाइए। सो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16। अब अंडर रूट 16 का मतलब आपको समझ में आता होगा, 16 एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि 25 से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचेगा। सो 4 इंटू 4 हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। सो PQ
विल बी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है हमारा 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 क्या कह रहा है, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है इन द एडजॉइंग फिगर, आपको फिगर गिवन है ना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारा एक पॉइंट है P, ये एक सर्कल है, एक टेंजेंट यहाँ पे है PT, दिस सेंटर इज C, ये हमारा है, ठीक है। सारा चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो इन द एडजॉइंग फिगर PT इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद द सेंटर C गिवन दैट CP इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, है ना, एंड PT इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है द रेडियस, आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल बात है, रेडियस मतलब क्या है, TC या CT, तो हमें CT इज इक्वल्स टू वाट, या फिर कहे तो रेडियस, यही हमारा रेडियस है, ठीक है। तो देखिए इसे रेडियस को निकालने के लिए हम सेम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, मतलब हम कहे तो अगर हम सभी का नाम ले लेते हैं H मतलब PC या फिर CP, सो CP होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, दैट इज CT होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ये अपना बेस है, बेस कितना है PT होल स्क्वायर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, CP का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, सो 20 होल स्क्वायर, CT होल स्क्वायर प्लस PT 16 होल स्क्वायर, है ना। सो अब देखिए CT का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो रहा है 20 का होल स्क्वायर होता है 400, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस होगा। अगर 16 का अगर होल स्क्वायर हम करते हैं तो 16 का होल स्क्वायर 256, है ना। तो CT का होल स्क्वायर इज इक्वल्स 256, अगर 400 से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 256, तो अब देखिए यहाँ से अपना आ रहा है, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ पे 9 था, अगेन एक मिनट, हाँ 9 में से 5 जाएगा, ये 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1, यानी 144 अपना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो CT इज इक्वल्स टू √144, √144 मीन्स 12, सो 12 सेंटीमीटर जो है हमारा आपका रेडियस निकल के आ रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर, find each of the figure O is the center of the circle and find the size of the each lateral angle। मतलब यहाँ पे हमें जो है एंगल निकालना है। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, हमें देखना है एक बार, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या दिया है। हम हर एक क्वेश्चन के साथ फिगर को ड्रॉ करते हुए जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है, एक सर्कल, सेंटर इसका O है, ये लाइन ड्रॉ है, ठीक है। पहले मैं जो क्वेश्चन में फिगर दिया है ये मैं पहले ड्रॉ कर दूं, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, ये Y है, ये 32 डिग्री, दिस वन इज द X एंड दिस वन इज द 50 डिग्री, है ना। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, कभी भी मान लीजिए एक सर्कल है, एक सेंटर O है, ये हमारा डायमीटर कहलाता है ना, रेडियस का ट्वाइस जो है डायमीटर होता है, ठीक है। कभी भी अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो डायमीटर के साथ जो किसी भी पॉइंट या सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एक कोई पॉइंट होता है उसके साथ जो एंगल बना होता है ना, वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी कैन से हियर दिस वन इज 90 डिग्री। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट C एंड दिस पॉइंट D। देन फ्रॉम ट्रायंगल वी कैन राइट हियर, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, from triangle ABC we have
what we have angle BAC is equals to 90 degree. That's it. And given that, and also given here, angle ABC is equals to 32 degree. ये हमारे पास दो बातें दी हुई है, ठीक है. And we all better know the sum of all internal angle that will be always equals to 180 degree. So we apply the same. So according to question, we can say here 90 degree plus 32 degree and plus this angle means x is equals to 180 degree. That's all. Then after all, 122 plus x is equals to 180. So x is equals to 180 minus 122. So x is equals to, after the subtraction we can say here, अगर हम 180 से 122 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे 7 है ना, ये 7 से अगर दिस इज विल बी 5, मीन्स 58 डिग्री जो है हमारा x का वैल्यू निकल के आ रहा है. सो दिस इंप्लाइज दैट 58 डिग्री. समझ आया? तो ये हमारा था नंबर 1. सिमिलरली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ एक क्वेश्चन को, या फिर मैं जो है रफली बता देता हूँ. ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना. ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, हमें y निकालना है. तो हमें पता है दिस प्लस दिस दैट विल बी 180. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ये सारा जो है दिया हुआ डेटा है, सारा चीज़ें आपको लिख लेना होगा पहले, देन इसको आपको सॉल्व करना होगा. मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 90 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है. सो 90 प्लस 50 दैट विल बी 140 प्लस y इज इक्वल्स टू 180. सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140. So it's become y is equals to 40 degree. So my all dear students, this implies that this become 40 degree. I hope you better understood this one. Okay. Now come to the next one. Here is the question number 2. पहले हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी सीक्वेंस चलेगा, 5 का ही अभी सारा क्वेश्चंस है, ठीक है. चलिए नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है. चलिए, अपना ये सर्कल है, सेंटर हमारा O है, ठीक है. ये गिवन दिस एंड दिस, ठीक है. अगेन दिस एंड दिस, ठीक है. क्या क्या है, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज x एंड दिस y, है ना. अब एक बात मैं आपको बता दूं, आप पहले भी जानते होंगे या फिर अल्टरनेटिव एंगल के बारे में आप जानते होंगे. लेट अस सपोज दैट ए कुछ ऐसा हो, ठीक है. तो अगर ये जो एंगल होता है, लेट अस सपोज दैट दिस इज थीटा, देन इट मस्ट बी थीटा. मतलब क्या, अगर ये जो एंगल होगा वही उसी एंगल का जो है मेजरमेंट ये वाला होगा, ठीक है. तो आपको बिल्कुल सेम फिगर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है. देखिए, हम अगर नेम दे A B C D, so from alternate angle we can say that angle ABC that will be equals to angle DCB is equals to 37 degree. So according to the question the value of x is equals to 37 degree. तो ये हमारा x तो अपने आप हवा में ही निकल गया, ठीक है. x का तो कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत हमारे पास ऐसा तो देखा जाए तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है. देखा जाए तो अब y निकालना है ना. तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना. तो अकॉर्डिंग फ्रॉम ट्रायंगल एज यूजुअल, फ्रॉम ट्रायंगल DBC वी हैव व्हाट, एंगल BDC is equals to 90 degree and given also x is equals to 37 degree, है ना. So according to question what we write here, 90 plus 37 plus y is equals to 180 degree. So now y is equals to 180 minus, okay, so 37 and 90 it will be 127 degree, okay. So y is equals to 3 and here is the 7 5 53 degree is the correct answer for this question.
आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। बिल्कुल, एक 37 हमारा आंसर आ रहा है और एक हमारा ये आंसर आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस, सो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। यहाँ भी सेम है, आपको वही x का वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, ये सेंटर है, ठीक है। ये एक एंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और बता रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास दे रखा है, दिस इज x, दिस इज o, लेट अस सपोज दैट दिस इज a b c। अभी हमें एक अलग से, मैं ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, एक बात मैं बता देता हूँ एक बार, ए बी सी। हम कहते हैं दिस इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल व्हाई? बिकॉज दिस टू साइड इज इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, है ना। और एक बात यहाँ पे दे रखा है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। So according to the L conclusion, we can say that if this is x, then this must be x. So according to the question, it can be right here, x plus 90 is equals to 180. Then 2x plus 90, 2x is equals to 180 minus 90. So 2x is equals to 90. Okay. So x is equals to 90 upon 2. So it's become 45 degree. So all my dear student, the value of x is equals to 45 degree. So this is the right answer for question number 5-3. Now come to the question number 4, all my dear student. Here is the on the screen question number 4. Okay, one second. Okay, let's start with the question number 4 here. Question number 4. Question number 4 is here. This is the circle, you can see on the screen here, and actually this is the diameter, this and this. So actually this is the x and this is 122. So all my dear students, we have to find out the value of x. So please see here. If I draw a line like that, so we know that this angle is 180 degree, okay. And if like we draw like that, then if this is 50 degree, so we can easily say that this will be 180 minus 50, that should be equals to 130 degree, है ना। ये कंसेप्ट हमारा है बाइसेक्ट का, ठीक है। बाइसेक्ट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये इक्वल में डिवाइड नहीं कर रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। क्या करना है हमें दिख रहा होगा यही कंसेप्ट हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर हम इसको आगे तो ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा 180 होगा, है ना, पूरा 180 होगा। तो वो केवल वन एंड ओनली इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान दीजिए 180 माइनस 122 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम नाम दे दो इसको A, B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट एंगल ACB, then we have to 90 minus angle ACD. So it will be 180 minus 122. So it's become I think so 32. यहाँ पे एक बार करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि गलती नहीं करना है। 32 नहीं हो रहा है, 8 यहाँ से अगर हम 10 से अगर 2 जाएगा 8, यहाँ तो है 7, 7, 5, 58, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 58 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस वन इज द 58 डिग्री। नाउ वी नो दैट दिस इज द 90 डिग्री। सो वी हैव, इफ वी गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, देन वी शुड डू हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट, x प्लस 90 प्लस 58 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। सो x प्लस 148 is equals to 180. So x is equals to 180 minus 148. So after subtraction we can say here this will be a 42 degree. 42, 180 माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, 32 हो रहा है ना, देख लेते हैं 148. So 10 में से this 2, this will be 7, 3, बिल्कुल 32 डिग्री is the our required answer for question number
4। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन पे आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार फिगर, आपको ऐसे फिगर दिख रहा होगा, ये है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली डायमीटर है, दिस थोड़ा सा फिगर अलग बन गया, बट आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, है ना। यहाँ पे एक और लाइन है ये एक्चुअली, ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये इंडिकेट कर रहा है। दिस वन इज द एक्स, दिस वन इज द 40 डिग्री, है ना। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x और y, ये y भी निकालना है, ये दिस वन y भी निकालना है। ठीक है, तो बात को समझिए पहले। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, d, दिस इज e, नहीं ये तो वो था ना OD। ओके, चलिए तो अभी हमें क्या करना है, एक मिनट। ओके, तो हमें ये देखना ये है कि पहले हमें देखना है इस वाली बात को। ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, हमें पता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 90 प्लस 40 प्लस एक्स, मतलब 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सो अब देखिए x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, सो x इज इक्वल्स टू दैट विल बी 50 डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, अब एक बात आपको समझना होगा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना। अब हमें पता है, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो ये वाली एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा। मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल OBD व्हाट 40 प्लस 90 प्लस, मान लीजिए कुछ भी एक्चुअली O है ना, एंगल O ले लीजिए, इज इक्वल्स टू 180, है ना। हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 130 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल O इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, दैट्स बिकम द सेम, दैट विल बी द 50 डिग्री, है ना। तो जो x का मान आया वही मान इसका भी आ गया, है ना। एक तरह से कह सकते हैं, ये भी एक प्रिंसिपल है। ठीक है, खैर बात की बात है। ये अगर 50 है तो ये टोटल क्या होता है, 180 होता है। सो अगर हम एंगल केवल हम y का वैल्यू निकालना चाहे, हम लोग y का वैल्यू, सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, सो इट्स बिकम 130 डिग्री। सो एक्चुअली दिस इज द y एंड दिस इज द x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, आप डायग्राम देख सकते हो, पहले डायग्राम में बना लूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये सेंटर O इतना ऊपर नहीं गया है, ये ठीक है, दिस इज द O, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल, माने ये सारा चीज़ें इक्वल है। ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो हमें क्या करना है, x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी ये भी x होगा और ये 90 डिग्री होगा। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, या फिर A B C, ये D ले लो, है ना। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC we have what, 90 plus x is equals to 180. Now 2x is equals to 180 minus 90, so 2x is equals to, that will be 90, so x is equals to 90 upon 2, so x is equals to 45 degree. So my dear students, the value of x is found. Now we have to find out the value of y. So what we do for value of this? अच्छा, एक बात ध्यान देना मेरा, ये कितना है,
बताइए 45 है, तो ये कितना होगा 135 होगा, है ना, 135 डिग्री। ये हमारा 135 आ गया। अब ये, और अब एक चीज़ देखना है कि ये दोनों एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी ये भी y होगा। सो अकॉर्डिंग फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल CBD हमारा क्या कह रहा है, 2y प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180. So 2y is equals to 180 minus 135. So 2y is equals to 45 degree. So y is equals to 45 upon 2 या फिर y is equals to 22 and 1/2 degree, है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट है, ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। एक सर्कल है, बोर हो गए एक ही चीज़ पढ़ पढ़ के यार, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा हमें। ये एक टेंजेंट है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली 65, है ना, और ये x है, तो हमें बताना है x का वैल्यू। तो हमें पता है जो टेंजेंट होगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर हम A B C, ये तो वो है ही है, तो फ्रॉम ट्रायंगल हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC व्हाट, x प्लस 90 प्लस 65, है ना, इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 65. So x is equals to 90 minus 65. So x is equals to कितना हो गया, अगर 90 में से 65 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 डिग्री आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, दिस, ये आपका है, और एक टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा गिवन है। सो दिस इज y, एक्चुअली दिस इज x, ये एक दूसरे के इक्वल है ना। अब एक बात है यहाँ पे, अगर मान लीजिए a है, b है, ये c है, ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू y होगा, इज इक्वल्स टू, है ना। अब देख लेते हैं कितना आएगा, ये तो 90 है, फिक्स है ना। तो अगर ये 90 180 से चला गया तो इनको दोनों को मिला के, यानी दोनों का सम कितना आना चाहिए, इज इक्वल्स टू 90 आना चाहिए, है ना। अगर दोनों इक्वल है, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90, सो x इज इक्वल्स टू 90, या 2x इज इक्वल्स टू 90 कहो, या फिर x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 कहिए। सो 45 डिग्री हमारा आंसर निकल के आ रहा है। सो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल एकदम टेंजेंट की तरह है, ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डू योरसेल्फ, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सब पार्ट सारा खत्म हो गया, अब लास्ट बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। Given that in each of the following figure O is the center of the circle, find the values of x and y. चलिए बहुत बढ़िया बात है, इस बार जो है एंगल वंगल नहीं निकालना है मुझे लग रहा है, ठीक है, हमें कुछ और ही करना है, ठीक है। देख लीजिए। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6(1). सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम। फिगर हमारा सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल, है ना। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे, और ये जो है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है ये पूरा कितना है, ये पूरा एक्चुअली x दिया हुआ है और इतना सा y दिया हुआ है। इसका मतलब डायमीटर एंड रेडियस हमें दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले डायमीटर निकालेंगे, है ना। अगर डायमीटर हम निकाल लेते हो तो अगर बाई 2 कर देते तो हमारा रेडियस निकल जाए, मैंने y का भी वैल्यू हमें मिल जाएगा। हम लिखते हैं a b c। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से हियर दिस इज एक्चुअली हाइपोटेनियस। तो लिखिए यहाँ पे
एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार एच क्या है, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर, है ना। सो ए बी ही हमें निकालना है, ए बी ही हमें निकालना है। सो दिस इज 15 होल स्क्वायर एंड दिस इज 8 होल स्क्वायर। ओके, सो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64। सो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड कीजिए तो दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 289। सो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289, एक्चुअली 289 17 का होल स्क्वायर होता है, तो 17 सेंटीमीटर, एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स 17 सेंटीमीटर, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वाई। सो वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स अपॉन 2, बिकॉज डायमीटर बाई 2 दैट विल बी रेडियस। सो वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 17 अपॉन 2। सो वाई इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन 6 का 2 और 6 का 3। चलिए 6 का 2 देखते हैं अभी, ठीक है। 6 का 2 बहुत ही आसान है। मैं एक बार ना 6 का 2 और 6 का 3 दोनों ही एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको एक बार में ही इसका मामला खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, दिस इज सेंटर। अब एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस पॉइंट से, दिस दिस, तो ये दोनों 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा एक चीज़ को, ठीक है। दिस इज P, ओके। ये Y है, ये X है, ये 12 है, ठीक है। और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा एज ऑब्वियसली, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, X निकालना है और Y निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये अपना हाइपोटेनियस बन रहा है। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, 25 प्लस 144। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। सो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, 169 मीन्स 13। सो 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें y निकालना है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये भी बेटा 12 ही होगा ना, जाहिर सी बात है। हमारे जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे ही बनता है, आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट भी थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। और एक बात, क्वेश्चन नंबर 2 था 6 का, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको होमवर्क में रहेगा और आप इसका निकाल करके हमें बताइएगा किसमें,